हाँ जी, तो आपके सीजी बोर्ड का क्लास 10th के मैथमेटिक्स का असाइनमेंट आ गया है आज तारीख है 1 सितंबर 2021। हालांकि ये असाइनमेंट आपके अगस्त महीने का असाइनमेंट है, ठीक है, और ये असाइनमेंट आपके अगस्त के लास्ट वीक में आने का अनाउंसमेंट किया गया था। इसको लास्ट में आना था अगस्त में, किसी कारण से अगस्त में वो नहीं डाल पाए, तो आज 1 सितंबर को शाम 4 बजे उन्होंने अपनी वेबसाइट में cgbsc.nic.in में अपडेट किया है सारे असाइनमेंट क्लास 10th और क्लास 12th के। ये अगस्त का असाइनमेंट है और आपको 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में इसको लिख करके अपने स्कूल में जमा करना है। मैंने लास्ट ईयर भी आपके क्लास 10th के मैथमेटिक्स पर डिटेल एनालिसिस के वीडियोस बनाए थे लास्ट ईयर भी, और लगभग जितने असाइनमेंट आए थे 5 या 6, हर असाइनमेंट पर हमने डिटेल लेक्चर कवर किया था। तो इस साल भी हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम एटलीस्ट मैथमेटिक्स के डिटेल लेक्चर कवर करें सारे, ठीक है। तो पहला असाइनमेंट हमारा अगस्त महीने का आ गया है क्लास 10th का, क्लास 12th का भी है। तो उसमें मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस ले रहा हूँ। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 6 क्वेश्चन है, और ये आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से बनाए गए हैं। 2-2 क्वेश्चन होंगे सबसे। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है और कहाँ से आया है। कुछ क्वेश्चंस के तो हमको मार्किंग पता है कि इतने पेज नंबर में इस एक्सरसाइज का इस क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बनाए गए हैं, कहीं से नहीं है, अपने से बना के दिए गए हैं, ठीक है। तो शुरू की जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है यहाँ पे बोर्ड में। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, फाइंड द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम इफ p of x इज इक्वल टू 4x³ + 3x² + 2x - 9 इज डिविजिबल बाय x - 2। ये क्वेश्चन आप देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 9 है पहले चैप्टर का, एक्सरसाइज नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1 उसका क्वेश्चन नंबर 9। वहाँ पर बस अंतर आपको क्या मिलेगा, डिविजिबल बाय x - 1 है, और क्वेश्चन यहाँ क्या दिया है, x - 2, ठीक है। तो चलिए ये समझ आ गया। हिंदी में भी है, शेषफल प्रमेय से px को x - 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। रिमाइंडर हमको पता करना है, और रिमाइंडर निकालने का सबसे सुटेबल मेथड है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है? रिमाइंडर थ्योरम ये बताता है कि बिना एक्चुअल डिवीजन किए हम आपको रिमाइंडर दे देंगे, ऐसे ही रखाया, समझ गए ना। तो बिना एक्चुअल डिवाइड किए रिमाइंडर आ जाता है, यही रिमाइंडर थ्योरम की खूबसूरती है। और रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, देखिए काम कैसे करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन पॉलिनोमियल। ये वो पॉलिनोमियल है जिसको डिवाइड करना है, तो ये डिविडेंट हो गया। डिवाइड होने वाला क्या कहलाता है, डिविडेंट। तो हमारा डिविडेंट कौन है, डिविडेंट, ठीक है, ये है। इसको हम लिखेंगे p of x, दिस इज इक्वल टू 4x to the power 3, 3x² + 2x - 9। ये डिवाइड होने वाला है। डिवाइड होने वाले को क्या बोलते हैं, डिविडेंट। डिविडेंट बोलते हैं, डिविडेंट बोलते हैं शायद, ठीक है। दिस इज डिविडेंट, डिवाइड होने वाला। डिवाइड किससे करना है, डिविजिबल बाय ये। तो ये डिवाइड करने वाला है, डिवाइड करने वाले को क्या बोलते हैं, डिवाइजर, एंड इट कुड बी रिटन बाय g of x। किससे दिखाते हैं इसको लिख के, डिवाइजर को, ये। तो ये डिवाइड करने वाला है, ये डिवाइड होने वाला है। अब आपको डिवाइड का मेथड क्या आता है, ऐसे डिवाइड करो, इस पूरे को यहाँ लिखोगे, इसको इधर लिखोगे, डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, लास्ट में जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। ऐसे ही करते हैं ना। तो ये बिना एक्चुअल डिवीजन किए हम रिमाइंडर यहाँ से निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलता है, रिमाइंडर थ्योरम से। और रिमाइंडर थ्योरम देखो क्या बताता है। रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि देखिए भैया, जिसको डिवाइड करना है उसको अच्छे से देख लीजिए, उसमें जगह जगह x आता है। जिससे डिवाइड करना है उसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब देखो ना, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, डिवाइजर को 0 के इक्वल रखो। डिवाइजर यानी g of x को किसके बराबर लिखो, डिवाइजर को 0 के इक्वल करो। इससे x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसको 0 के इक्वल किए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आया, x की वैल्यू 2 मिली। किसको 0 के इक्वल रखने से, डिवाइजर को। जो x की वैल्यू आपको डिवाइजर से मिली है उसको उठा के पॉलिनोमियल में रख दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा सॉल्व करने से। सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन गिवन पॉलिनोमियल p of x। p of x में इस x की वैल्यू को उठा के पुट कर दीजिए। तो देखिए ये है मेरा p of x, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, 2 इज इक्वल टू 4 में जहाँ x आया, x की जगह 2, x का पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3, प्लस 3 के बाद
साथ में x का पावर स्क्वायर है, x की जगह 2 रखिए, पावर में स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 2 सिर्फ x की जगह 2 माइनस 9। आया समझिए? यानी जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या करना है, डिवाइजर से निकाली हुई x की वैल्यू को आपको रख देना है पॉलिनोमियल में, और इसको सॉल्व कर देना है। क्या चीज आएगी? वही चीज आएगी जो डिवाइड करने के बाद आती, रिमाइंडर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 4 मल्टीप्लाई 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किए क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। समझ रहे हैं? 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 4 और 2 2 जा 4 माइनस 9, ये तो साथ में सॉल्व हो जाएगा। ये बताओ 4 इंटू 8 32, 3 4 जा 12, और ये सॉल्व करके बताओ 4 प्लस में है 9 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 4 घटा दो 5, साइन बड़े का लगेगा, बड़ा कौन है, हाँ, तो ये हो गया -5। अब ये सारे नंबर है साथ में सॉल्व हो जाएंगे। 32 प्लस में है 12 प्लस में है, 32 और 12 कितना होगा, 32 और 12 44, 44 में 5 घटा दीजिए 39, बस 39 ही क्या चीज होगा, दिस इज रिमाइंडर। समझ रहे हैं? यानी अगर मैं इसको देखिए, ये वाली पॉलिनोमियल को इस डिवाइजर से डिवाइड करता, एक्चुअल डिवीजन करता, तो लास्ट में क्या आता आंसर रिमाइंडर के तौर पे 39। वो बिना डिवाइड किए हमको ये थ्योरम बता देता है, इसीलिए इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx + 2y = 5 एंड 3x + y = 1 हैव यूनिक सॉल्यूशन। k की किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशंस हमको दिए हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। यूनिक यानी एक सॉल्यूशन आना चाहिए, यानी x की एक वैल्यू आए और y की एक वैल्यू आए। एक एक वैल्यू आएगी तो क्या बोलेंगे उस सॉल्यूशन को, यूनिक सॉल्यूशन। तो k की जगह ऐसा कौन सा नंबर रखना चाहिए हमको कि इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाए, यूनिक। k की जगह क्या ऐसा नंबर रखें हम, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके दूसरे चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, और ये आपको एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन मिलेगा। एक्सरसाइज 3 का चौथे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पेज नंबर 61 में आपको मिलेगा आपकी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन ना, ठीक। हिंदी में भी है, आप इजीली इसको देख सकते हो हिंदी मीडियम में। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है, तो मैं पहले दोनों इक्वेशंस लिख लेता हूं। दोनों इक्वेशंस बताइए क्या हैं। एक है kx + 2y = 5 और दूसरा इक्वेशन 3x + y = 1, ठीक है। आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फार्मूला लिखता हूँ लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन का जनरल फार्मूला होता है ax + by = c। पहला इक्वेशन है इसलिए a1 b1 c1, और दूसरा ax + by = c, दूसरा इक्वेशन है इसलिए a2 b2 c2। यही होता है ना, x के साथ वाला नंबर a1 कहलाता है, y के साथ वाला नंबर b1 और बिना x y वाला c कांस्टेंट। तो ये कोफिशिएंट होते हैं x और y के, और ये बिना कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट नंबर होता है। ये पहले इक्वेशन के a1 b1 है, ये दूसरे इक्वेशन के a2 b2 है, कोफिशिएंट है। तो यहाँ से आप a1 b1 तो देख ही सकते हो ना, a1 कौन होगा k, b1 कौन होगा 2, c1 कौन होगा 5, a2 होगा 3, b2 कुछ नहीं दिख रहा तो 1, और c2 भी 1, ठीक है। तो a1 b1 तो आप कंपेयर करके लिख सकते हो। अब इसका आंसर कैसा वो पूछ रहा है, कैसा होना चाहिए, यूनिक। यूनिक यानी एक सॉल्यूशन होना चाहिए उसका, x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू, और इसके लिए हमने शर्त क्या बनाई है, आप पढ़ चुके हैं सारी चीजें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन शर्त क्या होती है कि a1/a2 का जो रेशियो होता है, ये a1/a2, ये वाला नंबर इनको रेशियो में लिखिए, डिवाइड में। ये वाला नंबर कभी भी इन दोनों नंबर के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, b1/b2 के। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा हो गया तो इस सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का आंसर क्या आ जाएगा, यूनिक। अगर a1/a2 का वैल्यू रेशियो b1/b2 के बराबर नहीं है तो 100% मान के चलिए इसको सॉल्व करेंगे, x की एक वैल्यू आएगी, y की एक वैल्यू आएगी। और जब भी यूनिक सॉल्यूशन आता है इनका ग्राफ कैसा बनता है, काटने वाला।
दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर कटेगा, इंटरसेक्टिंग एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलती है, ठीक है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन की निशानी है, कंडीशन है ये। जब इनका रेशियो बराबर नहीं होगा a1/a2 b1/b2 का आंसर इनका बराबर नहीं होगा तो इनका सॉल्यूशन कैसा आता होगा, यूनिक आता होगा। तो हमको इसका कंडीशन पता है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। a1 b1 तो दिख ही रहा है आपको ना, a1 की जगह कौन है k, a2 की जगह 3 और ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, b1/b2। b1 की जगह क्या दिख रहा है 2 और b2 की जगह 1, ठीक है। ये बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये नॉट इक्वल से कंफ्यूज नहीं होना, ये इक्वल की तरह बिहेव करता है। तो 3 को मैं उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराने भेज सकता हूं कि नहीं, तो ये वाला 3 उधर चला गया 2 के पास मल्टीप्लाई होने, तो 3 2 जा क्या हो गया 6, और नीचे का 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नॉट इक्वल लगा है बीच में। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस एक्सप्रेशन का, इसका मतलब ये है कि k क्या नहीं होना चाहिए 6, बाकी 6 के अलावा जो मर्जी वो हो जाए। k को छूट है, तुमको जो बनना है वो बन जाओ, क्या नहीं बनना है, हाँ। तो k की जगह 6 बस नहीं रखना है, अगर 6 रख दोगे तो सॉल्यूशन यूनिक नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। और 6 के अलावा जो रखना है वो रखिए, हर वैल्यू के लिए ये कैसा आंसर देगा, यूनिक देगा। समझ आया ये, इसका मतलब ये होता है। तो यहां हम लिखेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k या इसको ऐसे लिखो, एक्सेप्ट k = 6 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k एक्सेप्ट k = 6, यानी k की वैल्यू 6 को छोड़ के, ये सेंटेंस देखिए, एक्सेप्ट k = 6, k की वैल्यू 6 को छोड़ के फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k, फॉर एवरी वैल्यू लिखना है यहां पे ना, हाँ इसको अच्छे से लिखता हूं मैं, देखिए एक्सेप्ट k = 6 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। समझ आया, यानी k की जगह कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 5 6 नहीं रखना है, 6 के अलावा कोई भी नंबर इन्फिनिटी तक, माइनस में प्लस में जिसमें जो मर्जी रखना है, रूट में रखना है रूट में रखो, नेगेटिव नंबर रखो, पॉजिटिव नंबर रखो, डेसिमल वाला नंबर रखो, जो रखना है वो रखो, क्या नहीं रखना है सिर्फ, हाँ तो 6 बस नहीं रखना है, बाकी जो मर्जी वो रखो, आंसर हमेशा क्या आएगा, यूनिक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया है और इसका हमको क्या निकालना है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, और ये आपको मिलेगा एक्सरसाइज नंबर 5 में, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5 के 3rd क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, ये पेज नंबर 95 में आपको मिलेगा, ठीक है। समझ गए, क्वेश्चन समझ गए कि नहीं, पक्का, हाँ जी। अब देखिए कैसे बनाएंगे, दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले गिवन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x² + 7x + 1 = 0। इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2, और सारे पावर वेरिएबल के होल नंबर में है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 0 है, सारे होल नंबर्स हैं। ओके, अब हमको क्या करना है, सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, उससे कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे बताओ a क्या दिख रहा है आपको 3, b क्या दिख रहा है x के साथ वाला 7, और c क्या दिख रहा है 1। a b c आपको दिख गया, दिखा। अब आपने ये चैप्टर अगर पढ़ा है, आखिरी एक्सरसाइज है ये, तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला भी आप जानते होंगे। डायरेक्ट हम फॉर्मूला पर काम करेंगे। पहली चीज हमसे पूछी जा रही है सम ऑफ रूट। रूट को हम इससे दिखाते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। एक रूट अल्फा होता है, दूसरा रूट बीटा होता है। रूट क्या होता है, इसकी x की वैल्यू, x का मैक्सिमम पावर 2 है तो x की क्या वैल्यू आएगी, 2 ठो। एक पहली वैल्यू पहला रूट कहलाएगा, उसको अल्फा बोल देंगे। दूसरी वैल्यू x की दूसरा रूट कहलाएगा, उसको बीटा बोल देंगे। तो x की दोनों आंसर, x की दोनों वैल्यूज रूट कहलाते हैं।
एक आंसर को अल्फा बोल देंगे, दूसरे को बीटा बोल देंगे, एक्स का आंसर, एक्स की वैल्यू, समझ रहे हैं। अच्छा, इसका जब हम सम करते हैं तो ये किसके बराबर आता है, b अपॉन a के बराबर। ये फॉर्मूला आप बना चुके होंगे आई थिंक। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दिस इज सम ऑफ द रूट। अल्फा और बीटा रूट है ना, रूट को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ द रूट, रूट को जोड़ना, सम करना। और ये मैथमेटिकली किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। देखिए एक तरीका तो ये है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करो, x की 2 वैल्यू निकलेगी, जब x की 2 वैल्यू आ जाएगी जोड़ देना, सम ऑफ द रूट आ जाएगा। लेकिन उतना टाइम बचाने के लिए ये हम फॉर्मूला बना चुके हैं उसी को डिराइव करके, कि जब भी इनको जोड़ेंगे आंसर हमेशा किसके बराबर आएगा, b अपॉन ए। और b आपको दिख ही रहा है, यहाँ से हमने बना लिया है ए बी सी कंपेयर करके। तो b किसका क्या दिख रहा है, b आपको ये फॉर्मूले का माइनस, और ये b की वैल्यू 7 और डिवाइड में a की वैल्यू क्या है 3, बस हो गया, यही आने वाला है सम ऑफ द रूट, आंसर हो गया ये, ठीक है। दूसरी चीज वो पूछ रहे हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट निकाल दीजिए, और ये मैथमेटिकली बराबर होता है c अपॉन ए के, ठीक है। तो एक तो लॉजिकल तरीका ये है कि इसको स्प्लिट करके x की वैल्यू निकालो दो, जब 2 वैल्यू आ जाए दोनों मल्टीप्लाई कर देना, वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा। लेकिन आंसर हमेशा उसका इसी के बराबर आता है, c अपॉन ए, इसलिए हमने ये फॉर्मूला बनाया शॉर्टकट। c की वैल्यू क्या दिख रही है 1 और a की वैल्यू क्या दिख रही है 3, बस हो गया, यही आंसर है, समझ गए। दिस इज सम ऑफ द रूट, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 5x + 5 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमको निकालना है, ठीक। अच्छा, ये आपको मिलेगा, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, और ये आपके चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है, जो कि पेज नंबर 90 में ट्राई दिस का क्वेश्चन है। ट्राई दिस ना एग्जाम्पल से आया है ना एक्सरसाइज से, कहाँ से पूछा गया है, ट्राई दिस का तीसरा क्वेश्चन है। पेज नंबर 90 खोलिए बुक में 90, और उसमें ट्राई दिस में आपको तीसरा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए ना क्वेश्चन कहाँ का है। चलिए अब इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा ये। तो इसमें हमको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेता हूँ। क्या दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² + 5x + 5 = 0। अभी अभी हमने इसके पहले के क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फार्मूला से कंपेयर करके ABC लिखा था। अगेन इसको भी कंपेयर करिए और ABC निकालिए। कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक फार्मूला ax² + bx + c = 0। A फॉर एप्पल क्या दिख रहा है आपको 2, B फॉर बॉल क्या दिख रहा है 5, और C फॉर कैट की जगह क्या दिख रहा है 5। ABC की वैल्यू आ गई आपकी। अब आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ते हो x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, दिस इज -b + (अंडर रूट) b² - 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला पढ़ते हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का ये डायरेक्ट फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। इस फार्मूले में ये रूट के अंदर में ये जो चीज आती है b² - 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और इसको इसलिए डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं क्योंकि ये हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्वभाव बताता है, नेचर बताता है उसका, कि ये सॉल्व होकर आंसर देगा कि नहीं देगा। देगा तो कैसा आंसर देगा, सेम आंसर देगा कि अलग अलग आंसर देगा, ये आंसर ही नहीं आएगा। समझ रहे हैं, वो कौन बताता है, रूट के अंदर का चीज, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये b² - 4ac की वैल्यू यहाँ हम रखेंगे, ABC तो दिख रही ना आपको, यहाँ से यहीं से ABC तीनों आ जाते हैं, देखो चेक करो ABC तीनों है यहाँ पे, इनकी वैल्यू रखो, सॉल्व करो, सॉल्व होने के बाद ये कोई नंबर बनेगा। अगर ये नंबर पॉजिटिव नंबर बना, पॉजिटिव नंबर समझ रहे हो, प्लस वाला, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना आसान है, हम निकाल सकते हैं, यानी ये सॉल्व हो जाएगा। तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, आंसर आएगा, सॉल्व होके आएगा ना। अगर ये b² - 4ac की वैल्यू रखे और ये 0 हो गया, अंदर में क्या हो गया, सब सॉल्व होके 0, तो रूट के अंदर 0 हुआ मतलब रूट ही खत्म हो गया। तो रूट खत्म, सिर्फ क्या बचा -b, नीचे क्या बचा 2a। तो x की वैल्यू क्या आएगी -b अपॉन 2a, दोनों बार, क्योंकि x की क्या वैल्यू आनी है, जितना मैक्सिमम पावर है, 2 पावर है तो 2 वैल्यू लिखेंगे। अब हर बार आंसर क्या आएगा -b अपॉन 2a, -b अपॉन 2a, दोनों बार वही आंसर लिख देंगे, क्योंकि 2 बार लिख के दिखाना है ना, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 वैल्यू लिखना है x का। समझ रहे हैं बात। तो रूट के अंदर की चीज अगर 0 हो जा रही है तो भी x का कुछ आंसर आ रहा है, रूट के अंदर की चीज अगर प्लस में आती है
तो भी हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉजिटिव रूट तो आता है सॉल्व करना, आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना सीखा है ना क्लास नीचे 8 में 9th में, सीखे हैं कि नहीं? तो ये सॉल्व हो जाता है। प्रॉब्लम कब आता है? जब ये क्या हो जाए, निगेटिव। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सॉल्व कीजिए और अगर ये माइनस में आ गया तो अंडर रूट के अंदर माइनस आया, आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे उसको, क्योंकि वो लॉजिक आप जानते नहीं उसको सॉल्व करने का। इस रूट को हम बोलते हैं ये इमेजिनरी रूट है। कैसा रूट? हाँ, रियल में इसका कोई आंसर नहीं आता होगा, ख्याली पुलाव में आता होगा भले, क्योंकि अंदर माइनस हो गया है और माइनस चीज का स्क्वायर रूट निकालना आपको नहीं आता। जब तक आप क्लास 11th पहुंच के मैथ्स नहीं ले लेते और मैथ्स में 5वां चैप्टर नहीं पढ़ लेते कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का, तब तक आप रूट के अंदर का निगेटिव वाला क्वांटिटी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो अगर ये निगेटिव बना तो ये बता देता है कि ये सॉल्व भी नहीं होगा, तो हम बोल देंगे ये वाला जो रूट है वो कैसा रूट है? इमेजिनरी, सॉल्व नहीं होता, रियल नहीं होता, रियल में आंसर नहीं आता, इमेजिनरी है, छोड़ देते हैं इसको इतना बोल के। ठीक है। तो ये कौन बताता है कि ये सॉल्व होगा नहीं होगा, इमेजिनरी आंसर आएगा कि रियल आंसर आएगा? ये रूट के अंदर का ये वाला क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है? इसके रूट का स्वभाव बताता है कि रूट रियल रूट आएगा निकल के सॉल्व भी होगा कि इमेजिनरी आ जाएगा या इक्वल रूट आएगा। समझ रहे हैं? ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे, हमसे डिस्क्रिमिनेंट ही पूछा गया है, सो डिस्क्रिमिनेंट डी ये किसके बराबर हुआ? कौन है डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है ना डिस्क्रिमिनेंट। बस ए बी सी की वैल्यू पुट करिए। बी कितना दिख रहा है? 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई में 2, सी की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई में 5। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब देखो यहाँ पे ये 40 बन गया निगेटिव, 25 है पॉजिटिव, ये बड़ा ये छोटा, प्लस माइनस माइनस, 40 में 25 गया 15, कैसा? माइनस। और डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया? निगेटिव। अगर ये निगेटिव आया तो रूट के अंदर का मटेरियल निगेटिव हो गया, तो ये सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आता है इसका मतलब है रूट कैसा आने वाला है? इमेजिनरी, यानी वो सॉल्व ही नहीं होगा, आएगा ही नहीं। तो इमेजिनेशन में कुछ आता होगा ऐसा बोल देंगे, इमेजिनरी आता है। ये तरीका समझ आया? ये हमारा आंसर है, सिर्फ इतना ही पूछा है उसने, डिस्क्रिमिनेंट। और ये हमने आगे नेचर ऑफ द रूट भी बता दिया। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाय फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड यही है, फार्मूला अभी जिस पर हम डिस्कशन कर रहे थे इसके पिछले क्वेश्चन में, यही है फार्मूला। इसी में रख के सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकालोगे 2 ठो, वो फार्मूला मेथड से निकाला हुआ माना जाएगा। ठीक है, ओके। ये भी हमारा चैप्टर नंबर 3 से ही है और ये आपको मिलेगा एक्सरसाइज नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 4, उसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 का सेकंड क्वेश्चन जो आपको पेज नंबर 92 में मिलेगा। ठीक है जी। फिर से चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है, पेज नंबर 92 में आपको मिलेगा। हो गया? शुरू करें? हाँ जी। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख लिए हैं, फार्मूला मेथड से हमको बनाना है और फार्मूला हमको आता है, दिस इज अवर फार्मूला। ठीक, सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए कितना दिख रहा है आपको? 6। बी कितना दिख रहा है? यहाँ कुछ नहीं है तो 1। और सी कितना दिख रहा है? हाँ, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले में पॉजिटिव आता है तो पूरे साइन के साथ आप इसको बताओगे सी की वैल्यू। ठीक है ना? दिस इज -2। ए बी सी पता चल गया, बस फार्मूला हमारे पास है, पुट करना है। ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय क्या होता है? 2a। यही है फार्मूला। चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। ये फार्मूले का माइनस है तो ये लो फार्मूले का माइनस। b की वैल्यू क्या है? 1। फार्मूले का प्लस माइनस अंडर रूट, b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर माइनस, दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाइड बाय c की वैल्यू है -2। ध्यान देना, -2। ठीक है ये, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है? 6, 2 इंटू 6 हो गया। ये यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? पक्का? हाँ जी। अब देखो आगे चलते हैं, ये x है। ओके, अब देखो दिस इज -1 प्लस माइनस, रूट के अंदर की चीज सॉल्व करवाइए। 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस, देखो ये माइनस सब मल्टीप्लाई में है
तो एक ही क्वांटिटी माने जाएंगे, एक ही टर्म माने जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, दिस इज 48, 48 प्लस 1 अगले स्टेप में क्या होने वाला है, 49। ये x है, तो x इज इक्वल टू क्या बन रहा है, यहाँ पर है -1 और प्लस माइनस 49 डिवाइडेड बाय 12। समझ आया। और अगले स्टेप में ये जान रहे हो रूट से बाहर आ जाएगा 49, क्या लिखेंगे इसको, 7 × 7, पेयरिंग कंप्लीट, रूट से बाहर। तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ -1 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या लिखना है, 7 × 7, पेयर बन गया, नीचे 12, तो ये 7 बाहर आ गया। और अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मिटा दूं फॉर्मूला इधर का मैं, है ना। ओके, दिस इज x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट से बाहर आ गया 7 प्लस माइनस में, और नीचे 12 है। यही बना ना, इतना ही बना। ओके, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन, तो दो अलग अलग x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला बनाइए टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x इज इक्वल टू -1, यहां से कौन सा साइन लेना है हमको, प्लस डिवाइडेड बाय 12। बताइए कितना हो गया, +7 -1 प्लस माइनस माइनस, तो बड़े से छोटे को घटा दो, 6 साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, प्लस डिवाइडेड बाय 12, 6 और 12 कट रहे हैं, 6 1 जा 6 2 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका पहला रूट हो गया, पहला आंसर x का। ठीक है, दूसरा हमको यहाँ कौन सा साइन लेना है, निगेटिव, टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक, चलिए x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस में कौन सा साइन लेना है अब हमको, -7, दिस इज डिवाइडेड बाय 12। बताइए माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, 7 और 1 कितना हो गया, 8, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े का। 7 में माइनस है, इसमें भी माइनस, नीचे 12 आ गया, दोनों 4 से कटते हैं ना, 4 2 जा और 4 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -2/3, ये आ गया हमारा दूसरा रूट, खत्म आंसर। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। और ये किस मेथड से बनाया अपन ने, फॉर्मूला मेथड से। क्लियर है ना मेथड, हाँ जी, नोट कर लें इसको। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। एक चौथा मेथड भी होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस साल ग्राफिकल मेथड भी डिलीट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन है, इसको हमको एलिमिनेशन मेथड से बनाना है। याद रखिएगा, अगर कोई मेथड का नाम लिख देता है क्वेश्चन में तो आपको उसी मेथड से बनाना है, दूसरा आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर दूसरा यूज़ करोगे तो आपको भले आंसर सही लेके आए हो, 0 नंबर मिलेगा। ठीक है ना। हमको लगता है कि हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा अच्छे से आता है, उसी से बनाएंगे, आंसर तो ले आओगे लेकिन नंबर कितना मिलेगा, 0, क्योंकि उसने किससे बनाने बोला है, एलिमिनेशन से बनाने बोला है, इसलिए एलिमिनेशन से ही बनाना है। और एलिमिनेशन ज़्यादा आसान है। एलिमिनेशन से सॉल्व करने का तरीका क्या है, आंसर है किसी एक वेरिएबल को हम टारगेट बनाते हैं कि उसको डिलीट करना है, एलिमिनेट करना है। और कोई भी वेरिएबल डिलीट कब होता है, जब उसके सामने के नंबर सेम हो जाएं, एक प्लस में हो एक माइनस में हो। तो यहाँ पे देखो, ये है पहला इक्वेशन, ये है दूसरा इक्वेशन। देखो क्या कोई ऐसा वेरिएबल आपको दिखता है जिसके सामने का नंबर सेम हो, कौन सा वेरिएबल, y का, यहाँ सामने कोफिशिएंट 5 है, यहाँ भी 5 है, तो y को डिलीट करना आसान है। अगर ये अलग अलग होते तो फिर हम छांटते कि x को डिलीट करें कि y को डिलीट करें। मान लो मेरे को x को डिलीट करना होता, दोनों का नंबर अलग अलग है, तो मैं क्या करता, दोनों के नंबर को सेम बनाता। ये 4 है तो ये भी 4 हो जाए, या ये 3 है तो ये भी 3 हो जाए। ठीक है, या दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो मैं इस x के सामने वाले को भी 12 बना दूंगा, इसको भी 12 बना दूंगा, दोनों सेम हो जाएंगे। 12 बनाने का तरीका क्या है, पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। तो 3 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहां भी करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा, ये 12 बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होके। इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 4, तो 4 से इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको करेंगे। तो ये 12 हो गया ना। अब इससे इसको माइनस कर दोगे, डिलीट हो जाएगा x। लेकिन अभी हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्वेश्चन ने पहले से ही इनके नंबर्स को सेम बना के दिया है। तो हमको सिर्फ क्या करना है, किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, हमको क्या करना है, सिर्फ पहले से माइनस प्लस है, जोड़ देंगे दोनों इक्वेशन को। समझ रहे हैं, हमको क्या करना है, डायरेक्ट एडिशन, तो दोनों डिलीट हो जाएंगे। देखिए, ऐड इक्वेशन नंबर 1
एंड 2। दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड में किसी का साइन नहीं बदलता, माइनस करते तो सबका साइन चेंज होता। ये दोनों प्लस माइनस हैं, कट गए। 4x में 3x जुड़ गया, कितने x हो गए 7x। दिस इज इक्वल टू 20 में 15 जुड़ गया 35। तो x इज इक्वल टू 35/7 कितना आया 5। x की वैल्यू कितनी हो गई, ये x की एक वैल्यू आ गई। इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, y आ जाएगा। तो मैं इसको उठा के पहले इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूं। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या है मेरा इक्वेशन 4x, x की जगह क्या रखना है 5 माइनस 5y इज इक्वल टू 20। बताइए 5 4 जा 20 माइनस 5y इक्वल टू 20। मैं इस 5y को उधर ले जा रहा हूँ, 20 को इधर ले आ रहा हूँ। समझ रहे हो, देखो 20 इधर आया, 5y उधर चला गया। इक्वल के उस पार 5y, इधर 20 है पहले से, ये वाला 20 प्लस में इधर आएगा माइनस 20, प्लस 20 माइनस 20 0, 5y। सो 5y इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 0/5, सो y इक्वल टू 0। बस y की वैल्यू क्या मिल गई हमको 0 मिल गई। और आप रख के चेक भी कर सकते हो, x 5 आया है, y 0 आया है। चेक करो, x की वैल्यू 5 रखे कितना हो गया 5 4 जा 20, y की वैल्यू 0 है, 5 0 जा 0, ये खत्म। यहाँ सिर्फ क्या बना 20 इक्वल टू 20 आ रहा है LHS RHS बराबर। इसमें जरा चेक करो x की वैल्यू क्या रखनी है 5 3 जा, तो ये तो 15 बन रहा है, y कितना रखना है, तो 0 से 5 मल्टीप्लाई होकर खत्म, 15 इक्वल टू 15 सेटिस्फाइड। तो ये रहा x की वैल्यू, ये रहा y की वैल्यू, आंसर। समझ गए। तो ये 6 क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। उम्मीद है आपको 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह बाकी के सब्जेक्ट्स के भी आपको असाइनमेंट बनाने हैं। कोशिश करेंगे साइंस के लिए भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराएं। ठीक, तो ये नोट कर लें।